नमस्ते एवरीवन। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये डिज़ाइन आज बनाया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। आप देख सकते हैं ये बनाना बहुत ही इजी है। ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट से बन के रेडी होती है, बैक में हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालनी इसमें। ये टोटल 12-12 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनती है और यहाँ पे 12-12 के मल्टीपल में डिज़ाइन बनने के बाद 3 फंदे हम एक्स्ट्रा इसमें डालेंगे। ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से कवर होगा। ये मैंने बॉर्डर थोड़ा सा बनाया था, उसके बाद ये मैंने डिज़ाइन डाली है। अब इसको हम कैसे बुनते हैं वो देखेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फंदा मतलब 12 के मल्टीपल में मैंने यहाँ 24 फंदे डाले हैं और 3 एक्स्ट्रा फंदा मैंने इसमें अपना डाला है। तो आइए हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला फंदा हम चाहें तो बुन के उतार सकते हैं या चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने स्किप कर दिया। अब मैं यहाँ पे 4 गट्ठी बिनूंगी। 1 2 3 4। ये 4 गट्ठी मैंने बिन ली। अब मैं यहाँ पे 5 चोटी मतलब 5 फंदा सीधा बुनूंगी इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5 मैंने सीधा बुन लिया। अब मैं फिर से 3 गट्ठी बुनूंगी। 1 2 3। मैंने यहाँ पे 3 गट्ठी बुन दी। अब यहाँ पे ये पहला फंदा छोड़ के ये 4 गट्ठी 5 सीधा फिर 3 गट्ठी, यही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये पहला फंदा छोड़ के 4 गट्ठी 5 छोटी और 3 गट्ठी बुनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 4 गट्ठी 1 2 3 एंड 4। टोटल यहाँ पे हमारे 3 और 4 लेके 7 फंदे हो गए। अब मैं यहाँ पे धागा पीछे करूँगी और यहाँ पे 5 सीधा बुन लूँगी। 1 2 3 4 और ये 5। मैं यहाँ पे फिर से 3 गट्ठी बुन लूँगी। 1 2 3। ये हमारा 3 तक हो गया, जो कि हमने यहाँ पे 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे। जो ये पहला फंदा हमारा एक ये है और लास्ट में 2 फंदे जो बचेंगे, जो हमारे 3 एक्स्ट्रा थे, ये वो फंदे हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट फंदे को इस तरह से गट्ठी ही बुन लूँगी। उसके बाद धागा पीछे करूँगी और एक चोटी बुन लूँगी इस तरह से। हम बैक में हमारा बैक साइड में ये हमारी सेकेंड रो है और इस रो में कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। हम ऐसे ही सादा गट्ठी बुनकर पूरा उतार लेंगे इस तरह से। ये हमारी सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट हो गई। ये पूरा एक डिज़ाइन हमारा 8 सिलाई में बन के रेडी होगा। तो ये हमारी सेकेंड रो थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहला फंदा हम ऐसे स्किप कर देंगे। फिर अब हम आगे की साइड ही धागा रहेगा, गट्ठी में 2 फंदे को एक फंदा कर देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। अब हम यहाँ पे 2 गट्ठी बुनेंगे। 1 ये 2। हम यहाँ पे 2 चोटी बुनेंगे। 1 2। धागा आगे करेंगे। हम यहाँ पे जाली डालेंगे एक, ये एक हो गई और एक और जाली हम डालेंगे यहाँ पे 2। यहाँ पे हमने 2 जाली डाली और यहाँ पे ये हम एक सीधा बुन लेंगे। ठीक है।
फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 गट्ठी बुनेंगे, एक और ये 2। अब हम यहाँ पे 3 का एक कर लेंगे, ये हमने यहाँ पे 3 का एक कर लिया। ठीक, अब ये हम पहला फंदा छोड़ के जो यहाँ पे हमने बुना है वही चीज़ अब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे सॉरी, ये जो हमने घटाया है 2 का एक, वो हम नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे लास्ट में घटेगा। तो अब हम यहाँ पे 2 गट्ठी और 2 चोटी से स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से 2 गट्ठी हमने बुन दी, 1 2, फिर 2 चोटी हमने बुन दी, 1 2। यहाँ पे फिर से हम 2 जाली डालेंगे, एक जाली डाली हमने और एक जाली और डालेंगे, ये 2 हो गई जाली, और एक ऐसे सिंगल उतार देंगे। फिर अब हम यहाँ पे 2 गट्ठी बुनेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 का एक किया था, यहाँ हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो अब हम यहाँ पे फिर से 2 का एक कर देंगे। 2 का एक यहाँ पे सबसे आगे होगा यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में होगा। हमने 2 का एक कर दिया, धागा पीछे करेंगे और इसको हम सादा चोटी बुनकर उतार लेंगे। इसमें हमें सिर्फ फ्रंट से डिज़ाइन डालनी है, बैक से कोई डिज़ाइन नहीं डालनी। मैं इसको पूरा गट्ठी बुनकर उतार लूँगी। ये मेरी 4th रो है, मैं आपको पूरा बुनकर दिखाती हूँ। अपनी 4th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न बनने लगा है। आइए अब हम इसका 5th रो बुनते हैं। पहला फंदा हम ऐसे स्किप कर देंगे, पहला फंदा हम स्किप कर देंगे। जैसे हमने 3rd रो में हमने जैसे किया था, 2 का एक किया था सीधे आगे गट्ठी से, फिर से हम 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जितनी गट्ठी है वो यहाँ पे हमारी एक गट्ठी बची है, इसको हम ऐसे ही बुनकर उतार लेंगे। धागा पीछे का, अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उस तरीके से हम बिनेंगे। अब यहाँ पे 2 चोटी दिख रही है, हम 2 चोटी बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, हम एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 ऐसे ही चोटी बुनकर उतार लेंगे। फिर से हम धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डाल लेंगे और एक फंदा ऐसे सीधा बुनकर उतार लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पे एक गट्ठी बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से 3 का हम इस तरह से एक कर देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे हमारी फिर से एक गट्ठी। अब जैसे यहाँ से ये जो 2 का एक किए थे वहाँ से छोड़ के एक गट्ठी, 2 चोटी, फिर एक जाली, फिर 2 सादा, फिर एक जाली, फिर 2 छोटी और एक गट्ठी। ये सेम चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, देखिएगा। फिर से एक गट्ठी, फिर धागा पीछे, 2 चोटी, धागा आगे, यहाँ हम जाली डालेंगे, जाली डाल के ये हमने जाली डाल ली, फिर 2 सादा सीधा चोटी बुन लेंगे, 2 हमने चोटी बुन ली, फिर धागा आगे, फिर यहाँ हम एक जाली डालेंगे, फिर एक ऐसे सीधा बुनकर उतार लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे, यहाँ एक गट्ठी बिनेंगे, फिर हम 2 का एक कर देंगे, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में हमने किया था उस तरीके से 2 का एक कर दिया हमने, धागा पीछे करके इसको। ये देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पे ये डिज़ाइन बनने लगी है हमारी। मैं अपनी 6 रो बुनकर दिखा, तो ये देखिए मैंने अपनी बैक से 6th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम अपनी 7th रो बिनेंगे, देखिएगा। ये हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो होगी, मतलब बैक साइड से हमारा सादा होगा। यहाँ पे हम एक फंदा स्किप कर लेंगे, यहाँ पे फिर से हम 2 का एक कर देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे 2 हमारी और यहाँ पे 2 छोटी दिख रही है, हम उसको 2 छोटी बुनकर उतार लेंगे, 1 2।
फिर धागा आगे करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे टोटल कितने फंदे हैं बीच में जाली वाले, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे, ये हमने जाली डाल दी, और 4 फंदे हम वैसे बुनकर सादा उतार लेंगे। 1 2 3 एंड ये 4। फिर से हमारी यहाँ 2 चोटी आ गई। फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदे हम एक जाली डाल ली और ये सिंपल चोटी बुनकर डाल ली, धागा आगे किया। अब यहाँ पे हम 3 का 1 कर देंगे, यहाँ पे हमने 3 का 1 कर दिया। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये हमारी 2 चोटी है, इसको हम ऐसे बुन लेंगे। फिर हम एक जाली डालेंगे, ये हमने एक जाली डाल दी। फिर 4 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे इस तरह से। फिर हमारी 2 चोटी आ गई। अब हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे और एक फंदा ऐसे सीधा बुनकर उतार लेंगे। फिर हम 2 का 1 कर देंगे, धागा पीछे करेंगे और ये हमारी 7th रो बुनकर कंप्लीट हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको अपनी 8th रो बुनकर दिखा, तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी 8th रो भी बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ये कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनकर आएगा। अब यही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी, वही सेम चीज़ अब यहाँ पे ऊपर भी रिपीट होगी। फिर से एक फंदा स्किप करेंगे, 4 गट्ठी बुनेंगे, फिर 5 चोटी, फिर 3 गट्ठी, फिर यहीं से यहाँ से ये चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये आप किसी के भी स्वेटर में आप बना सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए, आप इस डिज़ाइन को स्वेटर पे ज़रूर यूज़ करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।